नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज कामिका एकादशी है, तो क्या है कामिका एकादशी का महत्व और क्या है इसकी कथा, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें कामिका एकादशी व्रत? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कामिका एकादशी व्रत का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमो नारायण। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी की तिथि है। गुरुवार का दिन है, बहुत अच्छा संयोग है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का, आद्रा नक्षत्र है, योग है व्रज और करण है बालव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है इसे अजा एकादशी या कामिका एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है अजा या कामिका एकादशी का महात्म, क्या हो व्रत का विधान, क्या है इसके पीछे जुड़ी हुई धार्मिक कथा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महाउपाय में। चलिए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल और जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं? मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रोग व कर्ज की स्थिति आज आपके साथ बनी रह सकती है। कर्ज भी लेना पड़ सकता है और कोई पुराना रोग भी अभी लंबे समय तक आपको परेशान करे, ऐसे लक्षण दिखते हैं। बहुत दिनों से लगातार निरंतर काम करते हुए आप थक से गए हैं। आपका शरीर जो है वह कुछ विश्राम मांगता है, स्वास्थ्य लाभ मांगता है। तो आज की दिनचर्या में आपको कुछ आराम करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ का दिन है आज आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए एकादशी की बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी भी परिस्थिति में मानसिक दबाव जो है वह लेने से बचना चाहिए आज। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज धन को अधिक से अधिक बचा करके चलने का प्रयास करना चाहिए, यानी अपनी सेविंग्स पर आपको धन के संचय पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विश्वमूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां अच्छी नहीं बनती। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्तमान समय में वाहनों के प्रयोग में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दुर्घटना की स्थिति दिखाई देती है, चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब आप वाहन का प्रयोग करते हैं, खुद से ड्राइव करते हैं, तो बहुत सावधानी के साथ करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिजनों के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको थोड़ा सचेत और सतर्क रहना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा। अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए। आज पूजा पाठ से, धर्म कर्म से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बहुत अच्छे फायदे की स्थिति में आप आ सकते हैं। तो अपनी तरफ से आपको जो भी धार्मिकता आप कर सकते हो, दान पुण्य इत्यादि कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में भागदौड़ बहुत अधिक हो सकती है। आपको प्रयास ये करना है कि एक जगह स्थिर होकर के अपने स्थान पर रह करके काम करें तो ज्यादा अच्छा है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपने पिछले दिनों जहां भी धन निवेश किया था वहां से आज आपको पैसा मिल सकता है। अपने पैसे को आज आप कुछ ज्यादा अच्छे लाभ की स्थिति में प्राप्त करेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव, उग्रता और व्यग्रता से स्वयं को बचा करके रखना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का जाप कर लेने से आज की तिथि का आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज आपके लिए भी यात्रा की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं लंबी दूरी की यात्रा का कार्यक्रम हो तो उससे आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। आज के काम को कल पर छोड़ने की जो आपकी एक अपनी पुरानी आदत है, इस आदत को आपको बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस आदत के चलते ही आपको हर जगह असफलता का सामना करना पड़ता है। तो अपने काम को, आज की जिम्मेदारी को, आज के काम को कल पर मत टालिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अकल्मषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज तनाव लेने से बचना है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक सफलता मिलने की संभावना आज बहुत अच्छी दिखाई देती है। यदि आप किसी से डर के पीछे हट रहे हैं, मन में कुछ घबराहट है, तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी से डरेंगे तो लोग आपको दबाना आरंभ कर देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अग्निगर्भाच्छिदे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से दिन और परिस्थिति अच्छी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। जहां तक आवश्यक ना हो तो आज का दिन अगर आप टाल सके तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक कलह की स्थिति अभी बनी रह सकती है। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अग्रगण्य नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन में सुधारपूर्ण बदलाव होने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप निरंतर प्रयासरत रहें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आज के दिन की स्थिति ये बताती है कि प्रयासरत रहने से आपको लाभ मिलेगा। तो असफलता सफलता वो जो है वो ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आपका धर्म है प्रयास करना। अपनी मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ब्राह्मण का अनादर आज किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके जो भी जटिल काम थे, जो काम बहुत मुश्किल हो गए थे, कठिन हो गए थे, उन जटिल कार्यों से आज आपको छुटकारा मिल सकता है। आज आपको काफी ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अद्भुत मूर्ति मते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी के गलत कार्य में आज सहयोग करने से बचना चाहिए। अनैतिक कार्य में किसी भी व्यक्ति का आप साथ किसी परिस्थिति में मत दीजिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सुख समृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। अपने काम के करने, जो आपको काम करने का आपका अपना तरीका है, आज उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। आज की दिनचर्या में अगर आपको कोई सुझाव देता है, आपके कार्यशैली को बदलने का आपको कोई प्रस्ताव देता है, तो आपको उसकी बातों को स्वीकार करना चाहिए, सुझावों को आत्मसात करना चाहिए। इससे आप अपनी क्वालिटी, अपनी क्षमता और बढ़ा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कुछ समय के लिए अपनी जो आपकी मित्र मंडली है उससे आप दूरी बना लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में धन और प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा भाग्योदय आज मिल सकता है। परिश्रम से किए गए कार्य आपको आज सफलता दिलाएंगे।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अनेका चिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी दूसरे के वाद विवाद से स्वयं को बचाइए। दूसरों के मामलों में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्णायक की भूमिका निभाने के लिए यदि आपको बुलाया जाता है तो यूं समझ लीजिए कि आप इस वाद विवाद में फंस सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं, प्रदीप। प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। गुरुजी, मेरी जन्मतिथि 14/7/1983 है जी। समय 5 बजे का है। 2007 फिर से बताइए। 14/7/1983 जी। साहब, मैं गुरुजी मैं पिछले 2-3 साल से अपनी बीमारी से परेशान हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय और स्थान भी बताइए। समय है 5 बजे शाम को जी। और महुआ डाबरा, उधम सिंह नगर। जी। तो मैं पिछले 2-3 साल से अपनी बीमारी से परेशान हूँ। कोई काम नहीं बन पा रहा और एक नौकरी में अप्लाई कराया, क्या उसमें नंबर आएगा मेरा, या मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पाऊंगा? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। राहु का अपना जो लक्षण होता है, खासतौर पर उदर से संबंधित समस्या यानी पेट से संबंधित समस्या, और अगर राहु जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, आपकी कुंडली में राहु मंगल जो है वो सूर्य के साथ 8वें स्थान में बैठे हैं, जो आयु का स्थान होता है, ऐसे में निश्चित ही व्यक्ति को गंभीर रोग मिलते हैं। और उधर जैसे मैंने बताया, पेट से संबंधित समस्या और परिस्थितियां इतनी भी बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, इतनी भयावह हो जाती हैं कि व्यक्ति को ऑपरेशन सर्जरी की भी स्थिति आ सकती है। या फिर उसके साथ साथ अगर राहु का दूसरा कोई स्थान है उधर के अलावा, तो वो न्यूरो प्रॉब्लम होती है, यानी नसों से संबंधित, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कमर से नीचे का स्थान भी राहु का होता है। चोट चपेट एक्सीडेंट में पैर की हड्डी टूट जाए, पैर में कोई गंभीर चोटें आ जाएं, इस तरीके के लक्षण बनते हैं। तो सबसे बेहतर आपके परिवार के लिए सुझाव ये होगा कि आपके नाम से आपका परिवार जो है वर्तमान समय में राहु और मंगल की शांति कराए। निश्चित ही बहुत जल्दी आप अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। अगर आप मंदिर ना जा सकने की स्थिति में हो, आप अपने घर में ही रहते हो, अपनी शैया पर आप लेटे हुए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, भीलवाड़ा से बबली जुड़ी हैं। बबली जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। हाँ गुरुजी, नमस्ते। मेरा नाम नमस्कार। सीमा लोहार है, रियल नेम। मैं भीलवाड़ा से हूँ। और क्या ना, हाथ पैर दर्द होते हैं और मेरा जन्म 26 अप्रैल जी और 1993 जी। और ना हाथ पैर दर्द होता है, कोई काम वगैरह में मन नहीं लगता है, कोई भी काम करती हूँ तो काम होता नहीं है, और घर वगैरह लेने की सोच रहे तो वो काम भी कभी होता ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय भी बताइए। जन्म समय तो सुबह 9 के लगभग है। जी। 8-9 बजे के लगभग है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा अभी आपके लिए आरंभ ही हुई है। ये समय अभी बस शुरू हुआ है और यही समय है जब 2 जुलाई 2014 को राहु की महादशा समाप्त हुई है आपके लिए, जो 18 साल का राहु का काल होता है। और अभी अभी मैंने आपसे पहले वाले दर्शक को बताया कि राहु के ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। शारीरिक थकान बने होना, उदर कष्ट होना, हाथ पांव में दर्द होना, सिर में भारीपन रहना, क्योंकि स्नायु तंत्र नसों का उसका सारा कंट्रोल होता है। तो इस तरीके की समस्याएं राहु में होती हैं। वर्तमान समय में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। राहु की दशा आप जा चुकी है तो निश्चित ही कह सकते हैं उत्तर अब आपको फायदा मिलने लगेगा, काम में मन लगने लगेगा। आपके लिए बृहस्पति की जो दशा है, बृहस्पति जिन भावों के स्वामी हैं वह है सप्तम भाव और दूसरा कर्म भाव यानी 10वां स्थान। तो इस समय में यदि आप प्रयास करें तो काम भी बनेंगे और आपको अच्छा एक नई ऊर्जा भी मिलेगी, अच्छा अंदर से लगने लगेगा, काम करने का मन करने लगेगा। तो ऐसे में आपको भगवान विष्णु की अधिक से अधिक पूजा आराधना करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे अजा यानी कि कामिका एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। महा उपाय में हम चर्चा करने वाले हैं अजा एकादशी या कामिका एकादशी का महात्म क्या है, क्या हो इस तिथि को
मनाने का, इस पर्व को मनाने का विधि विधान क्या है, इस तिथि पर व्रत करने का सारा नियम, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को अजा या फिर कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसको हम दो नाम से जानते हैं, एक नाम इसका कामिका एकादशी भी है, दूसरा नाम अजा एकादशी भी है। इस दिन की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार आप बाकी की एकादशियों में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस एकादशी में भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विधान है। हर एकादशी में पूजा का विधान लगभग एक समान ही होता है। रात्रि जागरण तथा व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा इस व्रत का फल है। इस एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में ही उत्तम कहे गए हैं। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। यानी जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, एक बार इस व्रत को अपने पूरे जीवन काल में किसी ने अगर एक बार व्रत किया तो यूं समझ लीजिए कि उसने 1000 गौएं दान कर दी, उसको इतना फल मिलता है। उसके जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप होते हैं और उसके पितरों द्वारा जो भी पाप किए गए होते हैं, वह भी समस्त पाप जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इस व्रत का विशेष फल है और जीवन में सुख समृद्धि दोनों की ही निरंतर प्राप्ति होती रहती है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य किया करते थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, आज भी उनके नाम की लोग दुहाई देते हैं, उदाहरण दिया करते हैं। वह अत्यंत वीर और प्रतापी और उसके साथ साथ सत्यवादी भी थे। उन्होंने अपने एक वचन को पूरा करने के लिए अपनी स्त्री और पुत्र तक को भी बेच डाला था और वह स्वयं भी एक चांडाल के सेवक बन गए थे। यह चांडाल कौन था, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं। हमारे यहाँ काशी में मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका के बारे में कहते हैं कि यह शवदाह का वह स्थान है जिसमें त्रेता युग से भी अग्नि आज तक बुझी नहीं है, वहां निरंतर शवदाह होता है। मैंने काशी के अलावा काशी से बाहर आकर के देखा कि सब जगह नियम ये होता है कि संध्या काल में शवदाह नहीं करते, लेकिन काशी में ऐसा कोई नियम नहीं है। 24 घंटे वहां पर मणिकर्णिका जिसका शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, मणिकर्णिका घाट पर वहां किसी भी समय शवदाह होता है। राजा हरिश्चंद्र ने मुखाग्नि देने के लिए वहां पर काशी में नियम यह है कि हरिश्चंद्र घाट पर जो डोमराज होते हैं उनके यहाँ से जाकर के परिजनों को अग्नि लानी होती है। जिस व्यक्ति को मुखाग्नि देनी होती है, आप उनसे दक्षिणा दे करके उनसे अग्नि लेते हैं और फिर उस अग्नि से आप मुखाग्नि देते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने उनके यहाँ ही नौकरी की थी और नौकरी क्या की थी, उन्होंने शव को फूंकने का काम किया था। जो लोग जाते थे उनके परिजनों का शव सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र फूंका करते थे, ये काम उन्होंने किया था। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन बेचने का भी काम किया, ऐसा हमारे शास्त्रों में मिलता है। परंतु उन्हें इस दुष्कर कार्य में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए, उन्होंने तमाम अपनी तपस्या की, अपनी साधना करते रहे। अपने इस नीच कर्म का उन्हें एक दिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और वह इससे मुक्त होने का कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई उपाय खोजने लगे। उस जगह पर सदैव वह निरंतर इसी चिंता में रहते थे कि मैं क्या करूं। एक समय जब उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वो चिंतित थे, तो गौतम ऋषि वहां पर आए। राजा ने इन्हें देख करके प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाई। महर्षि ने राजा के दुख से परिपूर्ण वाक्यों को सुन करके स्वयं बहुत अत्यंत दुखी हो गए और राजा से बोले कि हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है, इस एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा एकादशी का नाम उसी अजा एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक करते हो तथा रात्रि में जागरण करते हो और जागरण करके श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हो, उनका स्मरण करते हो, इससे तुम्हारे समस्त पाप कष्ट जो है वह नष्ट हो जाएंगे। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के आज्ञानुसार, मुनि के सुझाव के अनुसार ही विधि पूर्वक व्रत पूजन तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग से मंगल वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न होने लगी और पुष्पों की वर्षा हुई। उन्होंने अपने समक्ष ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र और उसके साथ साथ महादेव जी को अपने समक्ष खड़ा हुआ पाया। तब हरिश्चंद्र जी ने अपने मृतक पुत्र को जीवित करने तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य उनका वापस मिल गया।
अंत समय में वह अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। यह है अजा एकादशी व्रत के प्रभाव का फल था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, विधान से करता है तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। तो इस महाविशेष कथा को मैंने आपको सुनाया, बताया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ इस व्रत का आप लाभ लेंगे और इस विशेष तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमो नारायण। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।